हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। हम अब तक सभी राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जितने गुप्त शासकों में जितने राजा हैं, सबका इतिहास हम देख चुके हैं। आज गुप्त वंश का हम प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। ठीक है। तो गुप्त काल में आप देखेंगे कि जो राजा शासक थे वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण किए थे। बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे परम भट्टारक। परम भट्टारक यानी भट्ट मतलब राजा होता है, भट्टों का भट्ट। परम भट्टारक। परम भट्टारक एक राट। एक राट। परमेश्वर। परमेश्वर। धर्म का अवतार। धर्म का अवतार। विष्णु। विष्णु के स्वरूप। ठीक है। ये उपाधियां था गुप्त शासकों का। ठीक है। ये क्या था? उपाधियां। बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती थी जो है। परम भट्टारक, एक रार, परमेश्वर, धर्म का अवतार, विष्णु के स्वरूप, ये उपाधियां थी। एक राट मतलब जो सभी दिशाओं को जीत लेता था, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो सभी दिशाओं को जीत लेता था वो एक राट की उपाधि लेता था। ये भी उपाधि मिलता है इसमें। महाराजा धीराज। महाराजा। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। ये सब उपाधियां था। ठीक है। अब देखेंगे कि गुप्तकालीन राजा का प्रमुख प्रमुख सहयोगी। राजा का प्रमुख सहयोगी। राजा का प्रमुख सहयोगी। तो राजा का प्रमुख सहयोगी में आप देखेंगे कि महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक ये क्या था? तो ये था युद्ध। युद्ध शांति समझौता। ये पद कैसा था महासंधि विग्रहक का? युद्ध शांति समझौता करने वाला पद था। ठीक है। दूसरा, महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत ये क्या था? तो ये सेना प्रमुख था। सेना प्रमुख। ठीक है। महाबलाधिकृत या सेनापति भी बोला जाता है। कौन था? तो सेना प्रमुख। तीसरा, महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक ये कैसा पद था? महाअक्षपटलिक का अक्ष मतलब अक्षर, पटलिक मतलब इस पर लेख लिखते हैं। तो ये राजकी पत्र। राजकी पत्र तथा दस्तावेजों से संबंधित था यह पद। अक्ष महाअक्षपटलिक क्या था? राजकी पत्र तथा दस्तावेजों से संबंधित था। ठीक है। तीसरा, चौथा चौथा क्या था? तो विनय विनय स्थिति विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक ये पद कैसा था? तो विनय स्थिति स्थापक जो था मंदिर प्रबंधन। मंदिर
प्रबंधन, मंदिर प्रबंधन, धर्म संबंधी और नैतिक आचरण, नैतिक आचरण, इनका देखभाल कौन करता था? विनय स्थिति स्थापक, मंदिर प्रबंधक, धर्म संबंधी, नैतिक आचरण, ये कौन देखता था? तो विनय स्थिति स्थापक, ठीक है, ये पद था। भंडा भंडागाराधिकृत, 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 ये क्या था? तो भंडागाराधिकृत राजकोष से संबंधित था, राजकोष से संबंधित था, राजकोष से संबंधित था। कौन? भंडागाराधिकृत। छठवां, दंडपाशिक, दंडपाशिक, पास मतलब होता है रस्सी, यानी दंडपाशिक, ये क्या था? पुलिस विभाग, पुलिस विभाग था। कौन देखता था? पुलिस विभाग, दंडपाशिक। महादंड नायक, महादंड नायक, महादंड नायक क्या था? महादंड नायक न्यायाधीश था। क्या था? न्यायाधीश, महादंड नायक, ठीक है। आठवां, आठवां लिखते हैं, ठीक है। चाहे इसको मिटा करके लिखता हूं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। महासंधि विग्राहक, युद्ध शांति समझौता, महाबलाधिकृत, सेना का प्रमुख था। महाअक्षपटलिक, ये राजकीय पत्र तथा दस्तावेजों से संबंधित था, ठीक है। विनय स्थिति स्थापक, ये पद किस लिए था? तो मंदिर प्रबंधन, धर्म संबंधी और नैतिक आचरण के लिए बनाया गया था विनय स्थिति स्थापक पद। भंडागाराधिकृत, ये राजकोष से संबंधित था। दंडपाशिक, पुलिस विभाग को देखता था। महादंड नायक के न्यायाधीश था, ठीक है। तो मिटाता हूं, आगे देखते हैं। 7 तक देखे थे हम लोग, अब देखते हैं 8वां, 8वां, पुस्तपाल, पुस्तपाल, पुस्तपाल क्या था? तो ये कार्यालय सचिव था, कार्यालय सचिव, क्या था भाई? तो कार्यालय सचिव था ये पद पुस्तपाल का। 9वां, पूर्वपाल, पूर्वपाल, ये नगर प्रशासन था। पद किसके लिए बनाया गया था? तो नगर प्रशासन के लिए, ठीक है। महाअश्वपति, महाअश्वपति, सर्वाध्यक्ष, ठीक है। तो महाअश्वपति क्या था? घुड़सवारी, घुड़सवारी, घुड़सवारी को देखता था महाअश्वपति। सर्वाध्यक्ष क्या था? ये भ्रष्टाचार को रोकने वाला पद था, भ्रष्टाचार को रोकता था सर्वाध्यक्ष, ठीक है। ठीक है, इतना पद था ये, राजा का प्रमुख सहयोगी थे सब।
पुस्तपाल क्या था, तो कार्यालय सचिव को देखता था। पूर्वपाल नगर प्रशासन व्यवस्था को, महासुपति घुड़सवारी के सर्वाध्यक्ष, भ्रष्टाचार। और आप देखेंगे अष्टकुलाधिकरण। अष्टकुलाधिकरण 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 ये क्या था? तो अष्टकुलाधिकरण ये 8 पदाधिकारियों का पद था। 8 पदाधिकारियों का पद था। ये क्या देखता था? तो ग्राम में जो क्रय और विक्रय होता था, ग्राम भूमि में जो क्रय विक्रय होता था, उसको 8 पदाधिकारियों के तहत देखा जाता था। उसमें अष्टकुलाधिकरण मेन इसका पद था। अष्टकुलाधिकरण, इसमें 8 पदाधिकारी थे जो कि क्रय विक्रय व्यवस्था को देखते थे। ठीक है, एक चीज था इसमें। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, मिटाऊं। ठीक है, अब देखिए आप देखेंगे कि गुप्त शासकों का अगर आप या राजा का पद देखेंगे, राजा का पद, तो राजा का पद वंशानुगत था। वंशानुगत कैसा था? तो वंशानुगत था। राजा का पद कैसा था? तो वंशानुगत था। तथा अधिकार तथा उत्तराधिकार उत्तराधिकार कौन होता था? तो श्रेष्ठाधिकार होता था। श्रेष्ठाधिकार। राजा का पद वंशानुगत था तथा उसका उत्तराधिकार कौन था? तो श्रेष्ठाधिकार था, या श्रेष्ठाधिकार का प्रथा था। श्रेष्ठाधिकार का मतलब क्या हुआ कि जो श्रेष्ठ होगा वही राजा बनेगा। छोटा बड़ा से इसमें संबंध नहीं था कि छोटा बेटा है या बड़ा बेटा, इससे मतलब नहीं था। जो श्रेष्ठ है वही राजा बनेगा, ऐसा परंपरा था, प्रथा था। ठीक है, गुप्त वंश में देखने को मिलता है ऐसा चीज। ठीक है, और आप देखेंगे कि गुप्त वंश के जो राजा थे वो धर्म तथा वर्ण आश्रम के रक्षक माने जाते थे। मानते थे। राजा धर्म तथा वर्ण आश्रम गुप्त काल के राजा को क्या मानते थे? धर्म तथा वर्ण आश्रम के रक्षक मानते थे। ये विचार कहाँ मिलता है? तो पुराणों तथा महाभारत में मिलता है, जो गुप्त काल के समय ही संकलित किया गया है। ठीक है, रामायण और महाभारत कब संकलित किया गया है? तो गुप्त काल में ही संकलित किया गया है। ठीक है, ये चीज था इसमें। ठीक है,
अगर आप देखेंगे कि साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य किसमें बटा था? तो प्रांत में बटा था। किसमें? प्रांत में। इस प्रांत का जो मेन मुख्य अधिकारी था वह ऊपरिक था, ऊपरिक। ये प्रांत किसमें, इस प्रांत को क्या कहते थे? तो भुक्ति, भुक्ति या अवनी कहते थे, भुक्ति या अवनी। ठीक है, इस भुक्ति या अवनी को का विभाजन किया गया, भुक्ति या अवनी का विभाजन। तो भुक्ति को किसमें बांटा गया? विषय में बांटा गया, विषय। भुक्ति किसमें बांटा गया? विषय, जिला में। ठीक है, विषय का जो प्रभावी था वो था विस्पति, विस्पति। भुक्ति को विभाजन किया गया विषय में, विषय मतलब जिला, जिला से संबंधित। तो विषय किसमें बांटा गया? विषय का जो मेन जो प्रमुख था विस्पति था। ठीक है, इस विषय को किसमें बांटा गया? तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी भारत, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत में जो विषय को बांटा गया था वो विथिया में बांटा गया था। किसमें? विथिया में, विथिया में बांटा गया था। विषय किसमें? विथिया में बांटा गया था। ठीक है, अब पश्चिम क्षेत्र देखेंगे आप, पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पे जो गांवों का जो समूह था, यहाँ पे जो गांवों का समूह था उन्हें पेठ बोला जाता था। पेठ, गांवों के समूह को पेठ बोला जाता था। अब पूर्वी भारत में जो विषय मिलता है, पूर्वी भारत में विषय को विथिया में बांटा गया था, विथिया, इसमें बांटा गया था विथिया में। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र का जो गांव का समूह था उन्हें क्या कहा जाता? तो पेठ कहा जाता था। ठीक है, ये जो है गुप्त काल का प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे गुप्त काल का धार्मिक जीवन कैसा था, उनका संस्कृति, उनका आप देखेंगे आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था हम देख लिए, राजनीतिक। ठीक है, तो आर्थिक धार्मिक आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।